आदमी हस्बैंड के जो मामा जी हैं पूछ रहे हैं बाइक कहाँ है, दिख नहीं रहा, सारा सामान दिख रहा है पर वो नहीं दिख रहा है। पापा बोले हम नहीं लिए हैं। तो हमारे ससुर जी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं लिए हो। हमारा जेठ भी बोलने लगा, पता कहाँ जाता था, रात में गायब रहता था। बोलता था कि हम जब पूछते थे तो बोलता था कि हम कहीं भी जाए तुमसे क्या मतलब, तुम्हें रहना हो तो रहो नहीं तो चली जाओ। फिर बोलता था कि धमकी भी मिल रही कि बाल काट देंगे, मतलब कपड़ा उतार के मारेंगे और दाग देंगे लाल करके, मतलब कहीं जाने लायक की नहीं रह, कोई बात करने का वो नहीं है। हमारे बोले कि अरे हम भी तो तीन चार बीबियाँ रखे हैं, क्या हम मेहरारू मेहरारू नारी तो बड़की मेहरारू भैया हुआ। हम बोल दिए, हम बोले कि देखिए हम आपका धन, अगर हम ढंग से रहेंगे तो हम ही आपका धन है, मान सम्मान से अपने परिवार के साथ रहेंगे तो वही आपका धन है। तो बोल रहे हैं मायके की तरफ से बोल रहे हो, इसी बात को लेकर के मतलब बातें बातें में हमको मार दिए। नमस्कार दोस्तों, अभी जनपद जौनपुर से एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पे चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से महिला बिलख करके अपनी बातें बता रही है। मैं आपको कुछ अंश उन बातों का जिक्र करता हूं, कुछ अंश आपको बताता हूं कि जनपद जौनपुर की एक लड़की है जो गरीब परिवार से बिलोंग करती है, यानी निहायत गरीब है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो छप्पर दिख रहा है, इसी छप्पर में यह अपने माता पिता परिवार के साथ रहती है। सन 2018 में इनके पिता लोन लेते हैं और बिटिया की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जब यही बिटिया अपने ससुराल जाती है तो शुरू होता है वहीं पर दहेज का खेल। यानी दहेज लोभी किस कदर हावी हो जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर एक गरीब की बेटी को मैं क्यों सता रहा हूँ। कल हमारे पास भी बेटी है, हमारी भी बेटी इसी तरह से सताई जाएगी तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। जो आज इस बेटी के पिता के ऊपर बीत रही है और इस बेटी के ऊपर बीत रही है। आइए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ बातें हैं और किस तरह की घटनाएं हैं। क्या नाम है आपका? अनीता बिंद। अच्छा, अनीता, शादी आपकी कब हुई थी? 14 मई सन 2018 में। तो शादी कहाँ पे हुई थी? गुंदालपुर गांव में। अच्छा, बारात कहाँ से आई थी? जमुहर। तो फिर कैसे, क्या कुछ मामला है? शादी होती है, कैसे आप वहाँ जाती हैं तो वहाँ क्या होता है आपके साथ? सर हमारे देखिए शादी तो होती है, मतलब दहेज को लेकर ये लोग काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं हमारे ससुराल वाले जी। तो कैसा दहेज मांगते हैं वो, क्या चाहते हैं वो? हीरो मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, मतलब जैसे 1,20,000 नगद हमारे पापा दिए हैं, चैन अंगूठी। पहले तो गाड़ी चैन अंगूठी की मांग हुई थी, 10,000 रुपये मतलब तिलक की मांग हुई थी। फिर जब शादी नज़दीक आ गई तो हमारे ससुर जी बोल रहे हैं कि हमारा बेटा जो है पैसा मांग रहा है। पापा हमारे समझ नहीं पाए, पूछे भी नहीं। मतलब वो जब शादी के दिन यहाँ अंगनैया बोलते हैं तेलवाई हो रहा था ना, तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि बाइक कहाँ है, तो हमारे पापा बोल रहे हैं गाड़ी तो हम नहीं लिए हैं। बोल रहे हैं कि क्यों? पापा बोले कि आप अभी शादी नज़दीक आ गए तो आप पैसा मांगने लगे, इसी वजह से हम सोचे हो सकता है गाड़ी का दाम आप मांग रहे हैं। पापा भी नहीं पूछे थोड़ा, तो फिर वहीं बोल रहे हैं कि नहीं वो मेरा लड़का मांग रहा था पैसा। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हम मतलब 2 भाई हैं, हम मम्मी हैं, पापा हैं, भाभी हैं। कितने लोग मतलब कमाते हैं? दोनों भैया भी काम कर रहे हैं इस वक्त और पापा भी कर रहे हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? हमारे पिता राजगीर हैं, वो जोड़िया का काम करते हैं, घर जोड़ते हैं। तो उसी से आपका घर का खर्च चलता है? जी सर। अच्छा अनीता, जब आपकी शादी हुई थी तो आपने तमाम सपने देखे होंगे? जी सर, हम बहुत कि मतलब इतने अच्छे से हमारे पापा ले दे रहे हैं, अच्छा परिवार है, मतलब अच्छा घर परिवार है तो शादी हो जाएगी, अच्छे से रहेंगे, ढंग से रहेंगे। हमारे पापा के यहाँ मतलब शादी विवाह हो जाता है, देखिए कहने का मतलब अगर शादी विवाह अच्छा परिवार मिल गया तो दुःख तब भूल जाता है, सुख है। अच्छा, जिससे शादी आपकी तय हुई थी, आपके पिताजी शादी तय किए थे, तो क्या उसे आप देखी थी या उससे बात की थी? जी नहीं, ना तो शादी के पहले हमसे उनसे बात हुई थी, ना वो हमको देखे थे, ना हम उनके देखे थे। मतलब वो फ़ोटो में हमको देखे थे, हम उनको फ़ोटो में देखे थे। तो यहाँ बारात जब आती है तो जी। फिर आप देखती हैं? जी सर, जब बारात आती है मतलब जब स्टेज पे जाते हैं तभी हम देखते हैं अपने हस्बैंड को। तो फिर ये जब बारात यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या बातें हुई? उस वक़्त कुछ भी नहीं हुआ सर, रात में कुछ भी नहीं हुआ, पर सुबह में वहीं लेन-देन वाली बात हो गई, जब अंगनैया में बैठे थे तेलवई पे, तब वहीं जब बाइक नहीं दिखा तो हमारे आदमी हस्बैंड के जो मामा जी हैं पूछ रहे हैं बाइक कहाँ है, दिख नहीं रहा, सारा सामान दिख रहा है पर वो नहीं दिख रहा है। पापा बोले हम नहीं लिए हैं। तो हमारे ससुर जी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं लिए हो। हमारा जेठ भी बोलने लगा, तो हमारा हस्बैंड इतने में मतलब उनको भी खबर हो गई ना, उठ के बस खड़े हो गए, बोले कि तेलवई कुछ भी नहीं होगा। जा करके मारुति में बैठ गए, जूता-उता सब फेंक दिए हैं छप्पर पे उठा के, जूता-मोजा। बोल रहे हैं कि ले इसको भी रख ले, तुम्हें देने की औकात नहीं थी तो इसको भी रख लो। तो हमारे चाचा के लड़के जब वहाँ ले गए देने के, जिस चाचा हमारे एक्सपायर हो गए, हमारे चाचा का लड़का हमारे जैसा है, वो ले गए देने के लिए, तो बोल रहे हैं मतलब माँ की गाली दिए, बोल रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से,
बस गाली देने लगे तो लोग बोले गाली क्यों दे रहे यहाँ हो? पे गाली देने हाँ लगे? सर, गाली दिए थे। तो यहाँ गांव देश वाले जो थे और देखिए- बाराती जो थे कुछ नहीं बोले? मतलब बोलना स्टार्ट कर दिए, पर हमारे पापा ने मना कर दिया, बोले कि देखो अब शादी हो गई तो हमारे दामाद हो गए हैं, अपने घर पे बोलना उचित नहीं पड़ता है ये सब बात। यानी और रिश्ते को बना के रखना चाहते देखिए थे। सर, अगर जब वो शादी कर दिए हैं, हम उनकी बेटी और उनके दामाद हो गए हैं, अपने घर पे ऐसा बोलना उचित नहीं पड़ता है। जब जो कोई अगर अपने को अपना समझता हो तो इस तरह से नहीं बोलता है। अच्छा, शादी में जो पैसा वगैरह आया था, जो लगा था, तो पैसे कहाँ से आए थे? जी सर, लोन लिए थे पापा और समूह उठाए थे, 2 समूह उठाए थे। मतलब वो जो समूह नहीं होता है, एक मंगलवार के दिन जमा करते थे, एक गुरुवार के दिन, तो फिर इतना और लोन लिए थे बैंक से, कर्जा लेकर के शादी और की नात रिश्तेदार से भी लिए थे, कुछ प्रधान जी मदद कर दिए थे। तो इस पर उन लोगों का दिल नहीं पसीजा? अब वो को वही लोग अगर पसीजा होता तो इस तरह का वो लोग नहीं करते, ऐसा बर्ताव हमारे साथ नहीं करते। अच्छा, यहाँ जब विवाद हुआ, फिर यहाँ से आपकी विदाई हुई और विदाई होने के बाद फिर आप जो है अपने ससुराल जाती हैं, जी तो फिर ससुराल में क्या होता है? ससुराल में सर यही शाम को जब हमारे पास गए तो यही बात वो लोग बोल रहे हैं, मतलब पति का धर्म का पालन किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, मतलब वही बात पहले बोले, मतलब हम बोल भाई नहीं उतना करते थे, फिर उसके बाद तीसरे दिन यही बात जब बोल रहे थे तो हम बोल दिए, हम बोले कि देखिए हम आपका धन, अगर हम ढंग से रहेंगे तो हम ही आपका धन है, मान सम्मान से अपने परिवार के साथ रहेंगे तो वही आपका धन है। तो बोल रहे हैं मायके की तरफ से बोल रहे हो, इसी बात को लेकर के मतलब बातें बातें में हमको मार दिए। मतलब शादी के कितने दिन बाद आपको मारे थे? मतलब जब विदाई करके ले गए थे उससे कितने तीसरे दिन हमको मारे थे। आज भी हमारे सिर पे चोट है, मतलब हम वजन सामान सिर पे नहीं रखते हैं। तीसरे ही दिन मार जी दिए? हमको मारे थे, यहाँ पे अभी चोट। आप नई नवेली दुल्हन थी और पहली बार गई थी उस घर में, और पहली बार में ही इस तरह से उन्होंने जी किया? सर, जैसे 2 दिन तो वो बोलते रहे, हम उतना बोले नहीं। तीसरी दिन जब माँ बहन की मतलब गाली दे रहे हैं कि ऐसा है वैसा है और रंडी, मतलब उल्टा सीधे सबको बोलने लगे। हम बोले तरीका नहीं है बात करने का, जो आप 2 दिन से आप बोल रहे हैं हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए हम ढंग से रहेंगे तो हम ही आपका धन है, इसी बात को लेकर हमको गाली मत दीजिए। इसी बात को लेकर के जो है हमको मार पीट दिए थे, काफ़ी दीवार में लड़ा के मारे थे, जूते से मारे थे, मतलब ऐसे मुक्का से ऐसे मार दिए थे, नाक से मारे ब्लेड आ रहा था, काफ़ी हमको छोड़ा। आज भी हम सिर पे वजन सामान नहीं रखते, जैसे घास वगैरह कुछ ऐसे नहीं, दर्द होता है तो यहाँ पे। आपके सास ससुर थे, ननद थी, देवर थे लोग? जी सर, देवर नहीं है, जेठ हैं, सास ननद है। तो वो लोग कुछ नहीं बोले? वो लोग मतलब रूम में बंद करके मार रहा था ना तो किसी उस को वक्त। बताई नहीं? जी हम सुबह बताए, फिर उठे, बोले कि तुम्हारे सिर में कैसा चोट है, कैसा काला है? हम बोले हमको रात में इतना मारे थे। तो हमारी जेठानी वहीं मतलब हमारे रूम के बगल में ऐसे लेटती थी, बोली कि हम घम घम की आवाज़ सुन रहे थे, कुछ बोली होगी तो हम बोले नहीं ऐसी बात हो रही थी। बोले हाँ हम लोग की भी तो वहाँ बेइज्जती हुई थी, मतलब अपने आदमी को बोली, वो भी तो गुस्से में है, वो भी तो बोल रहे हैं हमारे जेठ जी को, वो भी तो बोल रहे हैं, वो भी तो गुस्से में है, मतलब वहाँ पहले बाइक की हाँ करके फिर दिए नहीं। ये तो नहीं वो लोग कह रहे हैं कि पहले हम लोग पैसा नहीं मांगे, मतलब बाइक मांगे हैं, उसके बाद जो है पैसा मांग के, जब शादी नज़दीक आई तो आप लोग पैसे की मांग किए हैं ना, फिर भी तो आपको बोलना चाहिए पैसा भी लेंगे, हमारा लड़का भी, भाई पापा भी नहीं पूछे। अच्छा, शादी के बाद जब यहाँ से विदा होकर के आप अपने ससुराल गई, तो कितने दिन रही वहाँ पे आप? 2 महीने हम रहे हैं। लगातार 2 महीने रही? जी सर। तो 2 महीने के दरमियान आपके बीच में पति-पति जैसा रिश्ता था? रहता था, और रात-रात में ऐसे गायब भी हो जाते थे, उनकी मर्ज़ी की बात है। कहाँ हम कुछ जाता था बोलते गायब भी होके? नहीं, बोलता था कि मतलब जब डेली जाता था हम ऐसे रोज़ पूछना चालू कर दिए ना, फिर बोलता था कि हम जाते हैं दोस्त के यहाँ, वहीं सो जाते हैं। हम बोले जब आप सो जाते हैं तो आप 3 बजे 4 बजे भोर में क्यों आ रहे हैं? थोड़ा और सुबह होने दीजिए तब आइए ना। अच्छा, तो अपने ससुर से या सास से ये बातें नहीं बताती थी कि हम कहाँ बताते थे, हम बताए हैं, तो वो लोग, वो ससुर जी हमारे बोले कि अरे हम भी तो 4-4 3-3 4-4 बीबियाँ रखे हैं, क्या हमार मेहरारू मेहरारू नहीं रही तो बड़की मेहरारू भैया हुआ। और हमारी सास बोलती थी हम बच्चे को कभी नहीं बोले तो क्या पूछें। मतलब आपके ससुर यह शब्द कहते थे कि मैं भी 4 औरतें रखा हूँ? जी हाँ, यानी बोलते उनका हैं। बेटा 8 औरतें वो आज रखेगा? भी बोलते हैं हमारे ससुर जी, हाँ, अरे हम तो 4-4 बीबियाँ रखे हैं, किसी में होगी इतना हिम्मत? हाँ। ऐसे बोलते हैं। हम बोलते हैं आप 4 गो बीबियाँ रखे हैं, पर बोलना चाहिए आप लोगों को ना, पहले बाहुबली तो है नहीं। क्या वो ससुर आपका? बाहुबली होंगे तभी ना कह रहे हैं। तो क्या तब पूछी नहीं आप कि अगर आप 4 रखे हैं तो आपका बेटा भी रखेगा देखिए क्या? सर, शादी का माहौल था, उस वक़्त हम नहीं बोले, लेकिन आज अब बोलते हैं। जब इतना कोर्ट तक मामला पहुँच गया, मायका से ले जा कर के खा रहे हैं, ये लोग नल तोड़ दिए, वहाँ नल नहीं ला, हम दूसरों के काफ़ी दूर से हम पानी लाते हैं। तो फिर कैसे आप शादी के बाद जब गई फिर विदा होकर के यहाँ आई थी कि कैसे आई? हम विदा होके आए थे सर। कौन विदा किया? जी 1 महीने पे डेट रखा गया, वो लोग बोले चली जाओ, हम बोले हम नहीं जाएँगे। हम सोचे कि आदमी हमारा सुधर जाए, पहले इनकार चले, लेकिन मतलब क्यों ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? किसी महिला से मतलब उनका अफेयर है, बात भी करता है, उसका प्रूफ भी है हमारे पास, उसका लेटर भी है, फ़ोटो भी था हमारे पास। वो लोग मोबाइल मतलब। यानी दूसरी महिला के प्यार के चक्कर में वो जी अपनी सर। पत्नी को जो है दगा दे रहा है। जी सर, देखिए सर, अब दूसरी महिला के चक्कर में दे रहा है कि दहेज के नाते दे रहा है, दहेज की बात भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, बोल रहा है कि करेंगे तुम्हें रहना हो तो रह, नहीं तो चली जा। तो अनीता फिर उस जगह पे उस घर पे जाना चाहेंगी? क्या करें सर, हमारे मायके की स्थिति ऐसी है कि क्या करें, मजबूरी है। क्या नाम है आपका? पारसनाथ बिंद। अच्छा पारस जी, जब आप शादी तय कर रहे थे अपनी बेटी का, तो आप उस घर के विषय में, उस लड़के के विषय में जानबूझ किए थे, पता किए थे? जी पता किए थे, लेकिन ऐसा कुछ तो बुराई नहीं सामने आई थी। हम्म। बाद में बुराई सब आने लगी।
अब ये आप आपकी बेटी कह रही हैं आपने लोन लेकर के शादी किया है। जी लोन लिए थे, समूह उठाए थे और कुछ नात रिश्तेदारों से लिए थे, कुछ हम्म। प्रधान मदद किए थे, कुछ अपने पास कमाई करके इकट्ठा करके रखे थे। अभी भी लोन भर रहे हैं आप? लोन तो भरे थे, 10,000 एक बार भरे थे, 3,000 एक बार भरे थे, अभी भी लोन है वो एमपीए में डाल दिए हैं। यानी कमाई नहीं है तो फिर कैसे आप भरेंगे उसको? अब कैसे तो भरना ही पड़ेगा सर, अब क्या करें, वो सरकार की है संपत्ति है। क्या बताएं, क्या गुहार लगाएं, हम तो यही कहेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जो न्याय हो, उचित जो न्याय हो, ये नहीं कि हमारे ही पक्ष में हो या उनके पक्ष में हो, किसी भी पक्ष में, जो सही न्याय हो। शादी के तीसरे ही दिन आपकी बेटी को वहाँ पे मारा पीटा जाता है, हाँ। तो इसकी सूचना आपको थी? नहीं, यह सूचना तो हमको उस समय नहीं थी, बाद में पता चला। ये लड़की हमारे दबा कर रखी थी, कुछ बताई नहीं कि भाई हमको वहाँ रहना है तो विवाद हो जाएगा, चिंता होगा पिताजी को, इसलिए वो बताई नहीं। बाद में हमने पूछा कि ऐसा क्यों छिपाई, तो उसने बताया कि इसीलिए मैं छिपाई कि अच्छा, तुम्हें जब मारे पीटे थे तो उस बात का जिक्र अपने माता पिता से जी क्यों नहीं नहीं सर, किए? उस वक्त नहीं किए कि देखिए अभी शादी का माहौल था, हमारे पापा जो है लोन लेकर के शादी भी किए थे, उनको भी हम सोचे कि हो सकता है सुधर जाएंगे। जैसे ये लोग अगर हमको इतना बार बार बोल रहे हैं, सुनने की क्षमता हमको है, सुनना उचित है हमारा, हम भी सुन सह ले रहे हैं। अगर सुधर जाते हैं तो बेहतर अच्छा होगा, और अगर किसी महिला के चक्कर में भी शादी से पहले होंगे तो मतलब आज के तो होंगे नहीं, धीमे धीमे सुधर जाएंगे। लेकिन ये लोग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बार बार यही मारपीट हमको कई बार ये लोगों ने मारा है, और आज भी हम जाके वहाँ रह रहे हैं ना, तो आज भी हमारे साथ कई बार मारपीट हुआ है, काफ़ी हमको मारपीट दिए हैं वो लोग। बड़े शिद्दत से लोग बेटियों को पालते हैं, बड़े शिद्दत से लोग बेटों को पालते हैं, यह सोच के पालते हैं कि आने वाले समय में यही मेरे जीने का एक सहारा बनेगा। और पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए अपनी पूरी जवानी को दांव पे लगा देता है, दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, इसलिए कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूँगा जहाँ पर मेरी बेटी की आंखों में आंसू न आए। अब आप समझ सकते हैं कि ये बूढ़ा बाप, आप मेरे फ्रेम में देख लीजिए किस तरह से गमगीन होकर के खड़े हुए हैं। कहीं न कहीं इनके दिल में, मन में अब एक बोझ सा नज़र आता होगा कि मैंने कर्ज लिया, लोन लिया और फिर अपनी बेटी की शादी किया, अपने से बड़े घर में किया, मेरी बेटी जाएगी, राज करेगी, खुश रहेगी, लेकिन उन दहेज लोभियों ने इनकी बेटी को इस कदर घर से निकाला कि आज ये मायके में रह रही हैं, मायके ही इनका ठिकाना है। अनीता, जैसे आपके पिताजी अगर कहेंगे जाने के लिए तो वहाँ जाओगी आप? देखिए सर, पिता कहें या ना कहें, हमको उसका निर्णय लेना है। हमारी शादी हो गई है तो हमारा घर हो गया, उसके बारे में हमको सोचना, हम जाएंगे, हम रहेंगे। यदि हम प्रशासन से यही कहेंगे, अधिकारियों से यही कहेंगे कि हमारे साथ न्याय हो, हमको पहुंचाया जाए, हमारी सारी व्यवस्था वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं उसका जांच किया जाए, हम सही बोल रहे हैं या वो लोग हमारे साथ सही कर रहे हैं, गलत कर, उसका जांच किया जाए। और हमको प्रशासन के साथ वहाँ पहुँचवाया जाए। अधिकारियों से हमारा ये निवेदन है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हमको वो लोग बार बार धमकी भी मिल रही है कि बाल काट देंगे, मतलब कपड़ा उतार के मारेंगे और दाग देंगे लाल करके, मतलब कहीं जाने लायक की नहीं रह जाएगी। कोई बात करने का वो नहीं है, ढंग नहीं, तरीका नहीं मतलब है। इस तरह से बोलते हैं ये लोग वही बोलते हैं, बोल रहे हैं कि इस बार मार करके जेल जाएंगे और चले गए। जेल जो जा रहे हैं तो छूट के आ भी तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। देखिए, न्यायालय है, कानून है, ये अपने अपने स्तर की जांच करता है और जांच करने के बाद जो निष्कर्ष सामने निकल के आता है वह उसी पे निर्णय तो देता हम है। वही कह रहे हैं कि जांच हो, उसके बाद हमारा जो है जो होगा, हमको बुला करके प्रशासन वो बताए, उसको पहले जांच किया जाए या हम हमारे सामने जांच किया जाए। आपने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया ना? जी सर, हम दीवानी न्यायालय में लड़ रहे हैं। वहाँ भी हम जज सर से कहेंगे ये बात क्या सही है गलत है। अगर हमारी आवाज़ उनके पास जा रही है, उसका जांच करने का आदेश किया जाए पुलिस प्रशासन को, जो उचित हो वो हमारे साथ न्याय किया जाए ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें। ये नहीं है कि पति दूसरा शादी कर लेती, पत्नी कहीं और चली जाए। पति हमारा दूसरी शादी कर लिया है। आपका पति दूसरी शादी कर जी लिया? सर, हम दावे के साथ कह रहे हैं। क्या पति प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, उसके बेटी की तस्वीर है, वीडियो है। उस महिला को जो है हम प्रूफ कर देंगे, कुछ दिन बाद हम उसको भी प्रूफ कर देंगे। जैसे हमारे सास बोलती है कि हमारे बहू आ गई है और वे चली जाए, और हमारे हस्बैंड के मामा जी हमारे दीदी के यहाँ बोले हैं, 2-4-6 लोगों से बोले हैं और सब कोई बोलते हैं। वो महिला यहाँ पे आई थी, आप देखी थी? जी हम देखे थे, हमारे आंखों के सामने ऐसे, मतलब हम ऐसे थे, मुंह ढके नहीं थे। वो आई फिर गई, और उस महिला के होते हुए एक बार प्रशासन भी गई थी। हम बोले एक नई बहुरिया आई है इनकी, मतलब हमको मारे पीटे थे ना। फिर एक बार आई थी अप्रैल में तो 15 दिन थी, जब फिर उसके बाद जुलाई में आई थी तो 25 दिन थी। फिर उसके बाद जब हम बोल दिए आज तक नहीं आई, इसीलिए वो लोग और हमको मार के वहाँ से हमारा झोपड़ी उपड़ी सब तोड़ दिए। हम झोपड़ी बना के रह रहे थे, सारा उसमें सामान था, वो लोग सब कुछ उठा ले गए, मतलब लूट लिए और झोपड़ी उसको तोड़ दिए। बोल रहे हैं कि नहीं रहेगी तो उब गई है मायके में रहते रहते। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपका पति इस तरह से आपको प्रताड़ित करता है और आप उसी घर पे फिर जाने की जिद कर रही तो हैं। क्या करें सर, अपना परिवार है, परिवार भी मान रही है? क्यों नहीं, शादी हुआ उसके साथ तो परिवार नहीं मानेंगे? तो फिर आपकी तरह इस तरह ज्यादती क्यों कर रहा है? क्या सर?
अब उसको वही जान सकता है ना, उनसे इंटरव्यू लीजिए आप लोग, वो बताएगा। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे क्यों आज आई इतने दिन बाद? देखिए सर, हमारी मजबूरी है। जब मामला न्यायालय का होता है तो उसकी जांच प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। जी, ये मान के चलिए कि न्याय में देरी नहीं होगी, इसीलिए सर न्याय आपको मिलेगा। जी, हमको न्याय मिलेगा तो हम तहे दिल से हर किसी को धन्यवाद करते हैं, उन्हें अधिकारियों का, उसको जाँच करके उसको जो है हमको न्याय अच्छा, दिलाया ये जाए। जो बयान आप दे रही हैं अपने होश-हवास में दे रही हैं ना, जी सर, ना किसी प्रकार का कोई दबाव? कुछ भी नहीं। अभी सर वही सवाल हमसे किए कि किसी के दबाव में, मतलब हम लोग को तो दबाव नहीं। हम कहे नहीं सर, हमारी गर्ज हमारी है, हम आप लोग को बुलाए। हमारे साथ इतना मारपीट हो रहा है, हमारे बाप इतना अमीर नहीं है। हमारी मजबूरी तो यही मजबूरी हमारी है कि हमारे प्रशासन नहीं सुन रहा है। इसकी वजह से हमें सोशल मीडिया पे वायरल और शौक नहीं है हमको। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि कर्ज ले फिर शादी करें। गले पे एक बार हमारे चाकू चला दिए थे, उसका वीडियो है, चाकू के निशान है, यहाँ पे नाक से ब्लेड आ रहा है, हमको मारे थे 9:30-10 बजे रात में। तो ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। अगर देखा जाए तो ये कहावत कहीं न कहीं चरितार्थ है कि एक बाप दिन-रात मेहनत करता है बेटी के हाथ पीले करने के लिए, और उसके मन में खुशियाँ होती है, और माँ के मन में भी खुशियाँ होती है कि मेरी बेटी जिस घर की बहू बनेगी वह बड़ी हो, यानी खुशहाल हो, उसके आँखों में आँसू नहीं आए और हमेशा मुस्कुराती रहे। तो आज अनीता के चेहरे पे जिस तरह से मायूसी है, जिस तरह से दर्द है, उनके पिता के चेहरे पे जिस तरह से मायूसी और दर्द है, कहीं न कहीं क्या कहना चाहती हैं? सर हमें कहना चाहते हैं, कोर्ट में जज साहब के सामने हमारा हस्बैंड बोलता है कि सर हम दोनों पति-पत्नी साथ में रहते हैं। हमारा ससुर जी भी बोला, उनके वकील भी बोले हैं कि पति-पत्नी साथ में रह रहे हैं, और जिस घर पे हम रह रहे हैं हमारा हस्बैंड वहाँ नहीं रहता है। उनका भाभी को थोड़ा दूर पे घर है, तो वहीं पे बनाती है, खिलाती है, वहाँ नल व्यवस्था सब, हम जाते हैं वहाँ भी हमको पानी नहीं लेने दिया जाता है, और वहीं रह रहे हैं, हमारे पास नहीं रहते हैं। गेहूँ चावल सब हम अपने मायके से लेके जाते हैं। तो दोस्तों, इनकी किस प्रकार से मदद की जाए ये आप लोग बताइए कमेंट करके। और इस तरह से जो बेटियां सताई जाती हैं, दहेज के लिए घर से भगाई जाती हैं और बूढ़े बाप के कंधों पे एक बोझ बन करके हम तो सर ढाल दी जाती हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और अब अनीता के साथ किस तरह से न्याय होना चाहिए, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।